दोस्तों जरा सोचिए, एक प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल में लेबर पेन के लिए चिल्ला रही है। डॉक्टर्स पहले ही बोल चुके थे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, डिलीवरी भी नॉर्मल ही होगी। लेकिन अचानक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में फैमिली वालों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और वो ऑपरेशन के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या उस लेडी को सच में ऑपरेशन की ज़रूरत भी थी या ये सिर्फ एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और छुपे हुए बिजनेस मॉडल की, जिसको कहते हैं द बर्थ बिजनेस। जब एक परिवार में एक लड़की माँ बनने वाली होती है तो उस घर में खुशियों का माहौल होता है। डॉक्टर्स के पास रेगुलर चेकअप करवाने के बाद भी ये बताया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन एक कॉमन पैटर्न जो बहुत सारी फैमिलीज को डिलीवरी के टाइम पर फेस करना पड़ता है, जब लेबर पेन स्टार्ट होता है सडनली डॉक्टर बोलते हैं बच्चे की दिल की धड़कन कम हो रही है या फिर बच्चे के गले के अंदर नाल फंस गई है, आप जल्दी डिसाइड करो, माँ या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। और कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन से बच्चे की और माँ की जान को बचा लिया जाता है। WHO कहता है सिर्फ 10 से 15% डिलीवरीज में ही ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। साल 2005 में सिर्फ 8% डिलीवरीज ही ऑपरेशन से की जाती थी और 2015 तक आते आते ये आंकड़ा 17% तक पहुंच गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखिए जो बताता है आज इंडिया में 25 से 27% डिलीवरीज ऑपरेशन से करी जा रही है और कुछ स्टेट में तो 50% से भी ज़्यादा डिलीवरीज ऑपरेशन से हो रही हैं, यानी कि हर दो में से एक बच्चा ऑपरेशन से पैदा किया जा रहा है। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट देखिए जो बताती है कि सिर्फ अकेले तेलंगाना स्टेट में 57 से 60% तक डिलीवरीज ऑपरेशन से करी जा रही हैं, जिसमें कि ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, केरला, तमिलनाडु, जहां पर 34% तक डिलीवरीज ऑपरेशन से हो रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ही है, आखिर इतने सारे ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं? सच तो ये है दोस्तों, कुछ केसेस जेन्युइन होते हैं जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत सच में पड़ती है, लेकिन कई बार जानबूझकर इमरजेंसी वाले हालात बना दिए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है पैसा। एक नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले ऑपरेशन से होने वाली डिलीवरी से हॉस्पिटल को 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। और इसका दूसरा रीज़न है डॉक्टरों के पास लिमिटेड टाइम होता है। कई बार नॉर्मल डिलीवरी में लेबर पेन जल्दी से नहीं होता और कई बार तो 10 से 12 घंटे तक भी इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 1 ही घंटे में हो जाता है। हमें यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि किन किन ज़रूरतों में इमरजेंसी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चे की दिल की धड़कन कम होने लगे, ये तब होता है जब बच्चे को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। दूसरा रीज़न है बेबी की पोजीशन गलत होना। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है, लेकिन कई बार बच्चे का सर ऊपर होने की वजह से उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तीसरा रीज़न होता है प्लेसेंटा पोजीशन। अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ है या सर्विक्स की तरफ आ गया है तो ऐसे में हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथा रीज़न है माँ को लेबर पेन ना होना। पांचवा रीज़न है अगर उस लेडीज़ का पहले भी ऑपरेशन से बच्चा हुआ हो तो फिर भी ऑपरेशन करना पड़ता है। छठा रीज़न है ट्विंस या ट्रिपलेट बेबी होना। कई बार ट्विंस बेबी में भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सातवां रीज़न होता है बच्चे के गले में नाल फंस जाना। माँ की सीरियस हेल्थ कंडीशन प्रॉब्लम होना, जैसे कि उसको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी कंडीशन में भी कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। और कई बार तो माएँ खुद डॉक्टर से बोलती हैं कि हमें सी सेक्शन करना है, यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी करवानी है। वैसे तो ऑपरेशन से डिलीवरी करना एक लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है, लेकिन कई बार माँ को ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन, हैवी ब्लीडिंग और अगली बार प्रेगनेंसी कंसीव करने का खतरा बहुत बढ़ जाता है और बच्चे में भी कई बार कॉम्प्लिकेशन होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है, अगर डॉक्टर आपसे बोलता है कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा तो पहले अपने डॉक्टर से जवाब पूछिए कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या जेन्युइन प्रॉब्लम भी है ऑपरेशन करने की या सिर्फ वो ऐसे ही कह रहा है। पहले के ज़माने में दाइयाँ घरों के अंदर जाकर नॉर्मल डिलीवरीज करती थी। आज के ज़माने में भी नेदरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया में 70% से ज़्यादा डिलीवरीज दाई करती हैं। लेकिन इंडिया में दाई को कोई बुलाता ही नहीं, सब डॉक्टर के पास ही जाते हैं। यहाँ पर सरकार को एक छोटा सा कदम उठाना चाहिए। ट्रेन दाई माँ को छोटे छोटे क्लिनिक्स में बैठाना चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादातर दाई ही उनकी देखभाल कर सके। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने ऑपरेशन की गिनती पब्लिक के सामने शो करना ज़रूरी है, जिससे उनको भी पता चल सके कि यहाँ पर कितनी डिलीवरीज ऑपरेशन से करी जा रही है और कितनी नॉर्मल।
और अगर रेट WHO गाइडलाइन से ज़्यादा है तो उस हॉस्पिटल में पेनल्टी लगनी चाहिए। अगर आप या आपके घर में कोई भी प्रेगनेंसी का प्लान कर रहा है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।